वस्तु 3 है, 2 नहीं है। अभी ने ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अलग से कुछ भी कंसेप्ट बताने का नहीं है अभी। अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तु खरीदी, यानी कि 2 वस्तु का टोटल कॉस्ट प्राइस है, 2 आर्टिकल खरीदे, कुल 624 में खरीदे। एक वस्तु को 14% के लाभ पर लॉस पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो उनके कॉस्ट प्राइस में क्या अंतर है, उनकी सीपी का डिफरेंस क्या है। बहुत बढ़िया और आसान सवाल, पहले बेसिक तरीका। अभी ने 2 वस्तु खरीदी, मैंने मान लिया कि दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य है ए और बी। अभी ने 2 वस्तु खरीदी जिनका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिय मूल्य ए और बी है। दोनों वस्तु कुल मिलाकर खरीदी है, दोनों वस्तु का जो टोटल सीपी है वो 624 रुपए है। पहली वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा। एक बात बताओ, एक वस्तु का क्रिय मूल्य है ये, 14% के लॉस पर बेचा पहली वस्तु को। अगर 100% से 14% कम में बेचोगे, लॉस में बेचोगे, तो सामान बिकेगा कितना, 86% में। दूसरी वस्तु को 14% के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरी वस्तु का क्रिय मूल्य बी है, 14% के प्रॉफिट में बेचोगे तो सामान कितने में बिकेगा, 114% में। बात करें 100% पे 14% का प्रॉफिट होगा तो सामान क्रिय मूल्य के 114% में बिकेगा। तो यहां से दोनों आर्टिकल के ए और बी के सीपी का यानी कि क्रिय मूल्य का क्या रेशियो आ जाएगा, ए से बी उधर चला जाएगा, 114/86। दोनों आर्टिकल के सीपी का यानी कि क्रिय मूल्य का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। ये आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इस सवाल को करने का बेसिक है। मैंने दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल के बराबर कर दिया, क्योंकि सवाल में बोला गया है दोनों आर्टिकल का विक्रय मूल्य सेम है, कॉस्ट प्राइस अलग अलग है बट विक्रय मूल्य सेम है। तो प्यारे भाई ध्यान सुनो, पेपर में जब भी ऐसा सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है, ए से बी का रेशियो निकालना होता है तो इंटरचेंज हो जाता है। 86 आ जाता है बी के पास और 114 आता है मेरे दोस्तों ए के पास, 114 ए के पास। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो बता सकते हैं। एक आदमी 2 वस्तु खरीदी 624 रुपए में, पहली वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा, दूसरी को 14% के प्रॉफिट पर बेचा। सीपी का रेशियो क्या आएगा भाई, ये वाला इधर आएगा पहले, 100 + 14 114 रेशियो, ये -14 उधर जाएगा, दूसरी वस्तु के पास 100 - 14 86 डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट तरीका है मेरे प्यारे भी, आपको ये पूरा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ गया। दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या है, 114 + 86। दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी है 200। 200 की वैल्यू सवाल में 624 रुपए दी है, दोनों आर्टिकल को 624 रुपए में खरीदा गया है। आपसे पूछा दोनों के लागत मूल्य में, कॉस्ट प्राइस में अंतर बताओ। भाई इसका सीपी 114, इसका 86 से डिफरेंस क्या है, 114 में से 86 घटाएंगे कितना डिफरेंस है, तो आप हो गया 28। और आपसे 28 यूनिट की वैल्यू पूछे, 200 यूनिट की वैल्यू 624 रुपए है और सवाल में आपसे 28 28 यूनिट की वैल्यू पूछे, जवाब देंगे 28 मतलब 7। आंसर जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा, आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। या फिर आप यहाँ पे 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 6, या 6 आएगा, यूनिट 6 आएगा, 87.36 बी ऑप्शन, 87.36। सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व हो जाएगा। 200 की वैल्यू 624 से कितने गुना, 3.12, ये 3.12 हो जाएगा। 28 या 84 और 28 की 0.12 में गुणा करेंगे तो 280 और 56 यानी कि 336, 3.36। 84 में 3.36 रुपीज जोड़ लीजिएगा तो 87.36 रुपीज सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। 100 - 14 86। सिद्धार्थ पूछ रहे सर, एक साल में सीजन निकालना संभव है?